क्या कहना चाहेंगे आप? सारे जो ये मेले लगते हैं मुंबई महाराष्ट्र में, आप उन मेलों के प्रमुख हैं और इसके साथ ही ये कुर्ला फेस्टिवल में हम देख सकते हैं कि ये कुर्ला जो फेस्टिवल है, यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपके द्वारा ही डिज़ाइन किया गया है। क्या कहना चाहेंगे, बताइए। मैं सबसे पहले तो जय महाराष्ट्र। मैं समारंभ आयोजक नियोजक कामगार सेना का एक जनरल सेक्रेटरी हूँ महाराष्ट्र के 7 सेक्टर का। और मैं इसमें जो है ना ये तो मेरा प्रोफेशन है, ये पूरा इवेंट मैं करता हूँ। जितना भी बॉम्बे में पॉलिटिकल इवेंट होते हैं 90% मैं करता हूँ। इसमें हम इस कॉन्सेप्ट के अंदर में हमारी ये थिंकिंग रहती है कि जिस एरिया में प्रोग्राम लगाते हैं उस एरिया की 100% पब्लिक जो है ना इस ग्राउंड तक कैसे पहुँचे, उसको ऐसे इस तरह से थीम को डिस्क्राइब करते हैं कि भाई अम्यूज़मेंट राइड्स को 30 से 40% पब्लिक जो है ना राइड्स को देख के आ जाती है। 10-20% जो है ना स्टॉल्स मार्केटिंग और कंज्यूमर हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम्स एंड ईटेबल स्टॉल को ईटेबल जोन को देख के आ जाती है। और स्टेज पे जो परफॉर्मेंस रखते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं, चाहे वो जिस टाइप का भी प्रोग्राम हो। इसको 30-40% पब्लिक देख के फिर तो एक वो पूरा रेशियो 100% का एवरेज आ जाता है। और इसमें ये कोशिश रहती है कि जिस एरिया में प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस विधानसभा में कर रहे हैं, उसके अंदर में कौन कौन से कम्युनिटी के लोग रहते हैं, किस किस कैटेगरीज के लोग रहते हैं, कौन से लेवल के लोग रहते हैं, उस लेवल उस कैटेगरी उस कम्युनिटी को प्रोग्राम के ज़रिए स्टेज परफॉर्मेंस के ज़रिए मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अभी जैसा एग्जांपल के तौर पर ये कुर्ला फेस्टिवल के अंदर में मैंने डे 1 से जो है ना अलग अलग डिफरेंट तरीके का प्रोग्राम प्रोवाइड किया। डे 1 में महाराष्ट्र की लोकधारा था, उसके बाद जो है ट्रैक के कुछ जो है ना कोली आगरी, लावनी, डबल बाड़ी, दशावतरी नाटक, गौतमी पाटिल को भी बुलाया। इस पर राजस्थानी जो भांगड़ा होता है उसको भी प्रोवाइड किया। मुस्लिम लोगों के लिए कल 2-2 कव्वाल को जो है ना यहाँ पे कव्वाली कराया। तो ये थिंकिंग रहती है कि किसी भी तरह से जो लोग इस विधानसभा के आए या लोकसभा के लेवल पर हो या विधानसभा के लेवल पर हो या वार्ड लेवल पर हो, तो जिस लेवल पर जिस एरिया को हम लोग टारगेट करते हैं वो टारगेट को किसी तरह से वहाँ की जो पब्लिक हो, जिस लेवल की हो, जिस कैटेगरी की हो, जिस कम्युनिटी की हो, कोई मायूस नहीं हो कि इस फेस्टिवल में आके या इस प्रोग्राम में आके मैं निराश हूँ। समझा? हर कोई देखो क्या रहता है कि यहाँ अम्यूज़मेंट राइड्स में पहले जो है ना जो अपर क्लास के लोग थे वो आना गवारा अच्छा नहीं समझते थे। उनको जो है ना थोड़ी मायूसी रहती थी कि ये भाई इनका ग्रेड बराबर नहीं है, इनकी क्वालिटी बराबर नहीं है, अपने को ट्रीट बराबर नहीं करेंगे क्योंकि एवरीबडी इज इलिटेट इन दिस प्रोग्राम, ऐसा थिंकिंग रखते थे वो। लेकिन मैंने इस ट्रेड को कम से कम 5 साल पहले से चेंज किया है ऐसा थीम। और इस थीम के अंदर में कुछ जो है ना सांस्कृतिक, जैसे अभी यहाँ पर मैंने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर का प्रवेश द्वार बनाया, स्टेज पे उसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट दिया। तो और जगह कहीं पर राष्ट्रपति भवन बना देते हैं, कहीं पर इंडिया गेट बना देते हैं, कहीं पर शिवाजी महाराज का जो है ना पूरा किला बना देते हैं, गेट बना देते हैं। तो कहीं पर 18 पगार जाति जो होती है महाराष्ट्र के अंदर या देश के अंदर जितने जाति है उनका जो है एक कालचित्र पेश करते हैं जो एक जो है ना ट्रेडिशनल टाइप का लगता है। तो पब्लिक उसमें जो वेल क्वालिफाइड लोग हैं, हायर क्लास है, वो भी इस चीज़ को लाइक करते हैं कि चलो इससे अच्छे एंजॉय किया। अभी जैसे बोरीवली में मैंने माननीय खासदार गोपाल सेठी जी का प्रोग्राम किया अभी लास्ट महीने, वहाँ 18 पगार जाति मैंने बनाया, राष्ट्रपति भवन बनाया, पार्लियामेंट बनाया, बृहन मुंबई महानगर पालिका, मंत्रालय, और इस तरह से 18 पगार जाति, यानी कि किसी चीज़ को नहीं। जब खासदार साहब आए और वहाँ मंत्री महोदय लोग आए तो उन लोगों ने कहा कि भाई एक ही साथ में इतने चीज़ों को तुमने कैसे प्रोवाइड किया जो है। मैंने कहा कि देखिए सर, यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ लोकसभा और विधानसभा की जो पब्लिक है, हर कोई दिल्ली नहीं जा सकता है। राष्ट्रपति भवन जो नहीं गया हो, यहाँ पर राष्ट्रपति भवन की झांकी देख ले। जो इंडिया गेट नहीं जा पाया वो इंडिया गेट का झांकी देख ले। जो पार्लियामेंट नहीं देख पाया वो यहाँ पार्लियामेंट का। तो ये ट्रेडिशनल जो है ना झांकी भी पेश करने की कोशिश करते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस के ज़रिए भी पब्लिक को इम्प्रेस और उनको जो है ना इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। बाकी जो बचा खुचा है अम्यूज़मेंट और जो स्टॉल्स है उससे
तो पब्लिक थोड़ा ख़रीदारी भी हो जाती है, अम्यूज़मेंट का थोड़ा से भी इंजॉय कर लेते हैं। ये मेरा मकसद रहता है कि भाई पब्लिक को इंटरटेन किस तरह से किया जाए, ये मेरी एक थिंकिंग रहती है। उस थिंकिंग में अल्लाह का एहसान है कि मैं अभी 5 साल से जहाँ जहाँ काम किया लोगों ने अप्रिशिएट किया। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने भी हमको अप्रिशिएट किया, माननीय आमदार जिनके जो हमारे आयोजक है श्री मंगेश कुडालकर साहब, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। और यहाँ जो भी गेस्ट आए, मंगल प्रभात लोहरा जी पालक मंत्री आए और जितने भी सेलिब्रिटीज़ आए, चाहे वो मराठी के मराठी मूवीज़ के सेलिब्रिटी हो या बॉलीवुड वाले हो, सब लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो मेरी रोज़ी रोटी भी है, मेरे पेट का मामला भी है, लेकिन इससे बड़ी कमाई ये है कि इन लोगों का अप्रिशिएट करना ही सबसे बड़ी मेरी कमाई है। चालू है, आप लोगों से भी निवेदन है, आप मीडिया बंधु लोग हैं, आप लोग अगर साथ दे देंगे तो हम लोग का भी, हमारे सेक्टर का भी भला हो जाएगा। इसको मैंने जो है ना कई आमदार, कई खासदार साहब के यहाँ भी इस बात को रखा है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको हम जो है ना हाउस के अंदर उठाएंगे। और अभी माननीय आमदार मंगेश भाई के को भी मैंने बोला है कि देखिए हमारा पक्ष, हम जिस काम को करते हैं उसमें सर्वपक्ष सर्वधर्म हमारे लिए फर्स्ट प्रियोरिटी है। मैं ये नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का भी काम करता हूँ, मनसे का भी के साथ काम करता हूँ, कांग्रेस के साथ भी करता हूँ, शिवसेना के साथ। पक्ष इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज वी आर द बिजनेसमैन। ये हमारी रोज़ी रोटी है और रोज़ी रोटी को हम मेन जो है ना उसको फर्स्ट प्रियोरिटी देते हैं। लेकिन वो जो पीड़ा है कि हमारे सेक्टर के साथ जो इंसाफ सालों से नहीं हुआ है, हम जो है सरकार की नज़र में ही हमारा सेक्टर नहीं है, उस सेक्टर को सरकार के मुख्य धारा में कैसे लाए, ये कोशिश मैं 1.5-2 साल से कर रहा हूँ। प्रोसेस के ज़रिए भी कर रहा हूँ, लोगों को मिल के भी अपना ये कर रहा हूँ। हमारी पूरी जो है ना एक टीम में जाके कई बार लोगों से मिली है। अभी जो है ना एक ऐसा हो रहा है कि अजित पवार साहब और महसूल मंत्रालय में जो है ना वो दोनों मिनिस्टर को हम लोग जाके फिर से जो है ना जो हम लोग प्रोसेस चालू किए उसको किस तरह से अमल दरामद कराया जाए और हमको इस पर जो है ना रिलीफ दिया जाए, इसके लिए रिक्वेस्ट करने के लिए जाए। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ज़रा इस सेक्टर के अंदर महाराष्ट्र को अगर ले लिया जाए तो कम से कम नहीं तो 50 लाख लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं जो बेसहारा है। आज अगर ये बत्ती बंद हो गई, कल इनको खाना कहाँ से मिलेगा वो भगवान भरोसे रहते हैं। में हमारे कितने ऐसे झूले वाले हैं जो स्क्रैप में इसको बेच के अपना जो है ना जीवन व्यतीत किए। कितने लोग ऐसे हैं कि सुसाइड कर डाले, कोई उनको कोई आसरा नहीं बना। लेकिन न सरकार की तरफ से हमको कोई सहायता मिला, न कोई संस्था ने, न कोई ट्रस्ट ने, न सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, किसी ने नहीं पूछा। वही पीड़ा लेके हम लोग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों का थोड़ा सहयोग मिल जाए, आप लोग का साथ मिल जाए तो इसमें जो है ना हमारी लड़ाई भी सही हो जाएगी। भाई सरकार से हम अनुरोध ही कर सकते हैं, सरकार से एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं, चाहे वो ऑन पेपर हो या ओरल हो, जो जिस मेथड से भी इसको कंपनसेशन लेने की ज़रूरत पड़ रही है हम कोशिश कर रहे हैं। उसमें कामयाबी आप लोग भी थोड़ा सहयोग दें ताकि हम लोग जो है ना इसमें कामयाब भी और इतने लोगों की दुआ आप लोगों को भी लगे। ये है कि हमारा जो चतरा सेक्टर है इसके अंदर कितने असंगठित कामगार लोगों की रोजी रोटी चलती है। अभी आप इस प्रोग्राम के अंदर एक नज़र दौड़ा लो, कम से कम यहाँ से 500 घरों की रोजी रोटी चल रही है। और ऐसे जो है ना हज़ारों आप पूरे महाराष्ट्र में कर लेंगे तो ऐसे हज़ारों के तादाद में प्रोग्राम रहते हैं। आप सोच लो, कैलकुलेशन कर लो। तो इन पर ध्यान देते हुए ग्राउंड का जो रेंट है, जो सर्कस का रेट वो सरकार ने करके दिया, उस रेंज में लाके हमको भी रेट प्रोवाइड करें। दूसरा, पुलिस प्रशासन के तरफ से देखो सुप्रीम कोर्ट का रूल है कि 10 बजे के बाद साउंड पॉल्यूशन को जो है ना स्ट्रिक्ट प्रोहिबिटेड किया गया है। हम साउंड नहीं रहने के बाद भी पुलिस प्रशासन आके डंडे के जोर पर हमको बंद करती है, समझा।
तो थोड़ा इसमें जो है ना हम साउंड नहीं करेंगे। साउंड पॉल्यूशन का जो उसका रेंज है 60 to 80, अगर उससे ज़्यादा आता है तो जो है ना आप बंद कराओ, नहीं तो इस तरह से और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को 12-1 बजे तक के आप अलाउ करते हैं, हमको भी अलाउ करने का कष्ट करे जो है, उसमें जो है ना हमारा सहयोग करे। क्योंकि इसमें सब लोग अभी 7 बजे हम लोग शुरू करते हैं, खाना पीना खा के जो है ना 9-10 बजे पब्लिक आती है और 10 बजे हम बंद कर देंगे तो हमारा पेट कैसे चलेगा। तो ये सरकार से अनुरोध है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या शासन और प्रशासन दोनों के तरफ से सहायता। दूसरी बात कि जो ग्राउंड का रेंट है, जो सर्कस वाले को रेट जो है ना सरकार ने प्रोवाइड किया, उसी रेंज वही रेट पे हमको भी प्रोवाइड किया जाए। और हम तो 10 दिन 20 दिन यहाँ रहते हैं, सर्कस वाले तो एक जगह पर 3 महीना भी बैठते हैं, हम 3 महीना नहीं बैठते हैं, हम 10 दिन यहाँ बैठते हैं, 10 दिन वहाँ बैठते हैं। खाना बदोश रिफ्यूजी वाली ज़िंदगी है, फिर भी हमारा कोई पूछने वाला नहीं, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो सरकार से ये अनुरोध करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी जो अभी कार्य सम्राट है, मैं पूरी तरह से उनसे इम्प्रेस हूँ कि काम करने वाले मुख्यमंत्री है। मैंने महाराष्ट्र में 89 से मैंने अपने आप को यहाँ पर सर्व किया है, 89 से लेके मैंने सुधाकर राव नायक से। तो लिहाजा मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब से ये मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है, मेरा अनुरोध है कि हमारे जत्रा सेक्टर वालों पर थोड़ा ध्यान दे के और हमारे साथ जो भी मतलब कि नाइंसाफ़ी बरसों से होती चली आ रही है, हमारे साथ इंसाफ करें।